1 करोड़ 1 रुपए से ऊपर अगर 2 करोड़ 3 करोड़ भी कोई देगा तो उसको हम नहीं देंगे। जो सबसे पहले यहाँ तक पहुँचेंगे हम उसको ये माल उसके हाथ में दे देंगे। कोई बकरा भला 1 करोड़ रुपए का कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक साहब के पास एक बकरा है वो 1 करोड़ रुपए का है। आप सब लोग जानते हैं बटला हाउस में जो बकरा मंडी सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है धोबी घाट। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बकरे होते हैं। यहीं पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हर साल जब कुर्बानी का मौका आता है तो तरह तरह के बकरे की ख़रीदारी लोग करते हैं। कुछ लोगों को महंगा बकरा पसंद होता है, कुछ लोग अपने हिसाब से सस्ता बकरा तलाशते हैं, कुछ लोग खूबसूरत बकरा तलाशते हैं। हर तरह तरह के लोग होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से वो चीज़ें देखते हैं। सबका मकसद एक ही होता है कि अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल कर ले। जब मैं इस बकरा मंडी में घूम रहा था तो मुझे एक बैनर नज़र आया, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा अभी आपको। वो बैनर देख के मैं हैरान हो गया। उस पर लिखा हुआ है 1 करोड़ रुपए का बकरा। जी सोचिए, ताज्जुब की बात है कि नहीं। कोई बकरा भला 1 करोड़ रुपए का कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक साहब के पास एक बकरा है वो 1 करोड़ रुपए का है। क्या है उसकी ख़ास बात, ये जानने के लिए हम उस बकरे के मालिक से बात करेंगे। जनाब ये बताइए, अभी मैंने आपका ये बैनर देखा, मैं जब गुजर रहा था यहाँ पर से, ये बकरा ही मैं आपका यहाँ पे देख रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए का बकरा भला आज 1 रुपया 1 करोड़ 1 रुपये का बकरा, ये भला कैसे मुमकिन है? इतना महंगा बकरा, आखिर इसमें क्या है? देखिए, सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये बकरा तो 1 करोड़ का नहीं है। ये हदिया के तौर पर 1 करोड़ 1 रुपया रखा गया है कि अल्लाह और रसूल का नाम, अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है इसमें, और ये पैदाइशी लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके 2 कलर हैं, एक सफ़ेद एक काला। कुरान शरीफ भी और जितनी भी किताबें सफ़ेद और काले में लिखे जाते हैं। जैसे ये किताब भी है, देखिए सफ़ेद और काले में लिखे हुए हैं। इसमें भी देखिए मोहम्मद अरबी लिखा हुआ है। किताब बहुत पुरानी है मेरे पास, मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ता हूँ मैं। तो मोहम्मद अरबी देखिए, मोहम्मद को नहीं खाया दिमक ने, बाकी सब चीज़ खा लिया। देखिए उसमें भी मोहम्मद ही ऐसे ही लिखा हुआ है, मोहम्मद से मोहम्मद। मुझे प्लीज़ एक चीज़ ये बताइए, आज तक चूँकि मज़हब के नाम पे बहुत लोग धोखा भी करते हैं। नहीं धोखा नहीं, मैं ये कहना, प्लीज़ मुझे बताइए, तो क्या वाकई में उसमें जो मोहम्मद या अल्लाह लिखा हुआ है वो पैदाइशी है, या कुछ लोग चालाकी करते हैं, कुछ निशान लगा दिया बना दिया, तो ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए, मैं तो कहता ना कि मोहम्मद के रसूलुल्लाह के हम उम्मती हैं, और मोहम्मद लिखा हुआ है, अल्लाह के बाद मोहम्मद है। और मैं हदीस भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बता सकता हूँ, मन गश्श फलैस मिन्ना। जिसने धोखा किया वो हम में से नहीं, अल्लाह के रसूल की उम्मत में से नहीं। तो मैं धोखाबाजी नहीं, और मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ, धोखा नहीं करूँगा। उम्मत किसी से धोखा नहीं। वो जब रसूल और खुदा में से निकल जाएंगे तो ऐसे पैसे से क्या काम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जिसका जो हदिया जो भी आएगा, मेरी नीयत पहले से है, 3 साल पहले से है कि मैं इसका आधा पैसा अपने इस्तेमाल में रखूँगा, आधा गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा और ज़रूरतमंद, सूद ब्याज में जो फंसे हुए हैं उसको मैं उसकी मदद करूँगा। और ये इसके लिए नीयत की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत अदा फरमाया है। देखिए दोस्तों, मौलाना साहब की एक नीयत ये है, आमतौर पे जो लोग, बकरा महंगा बहुत बिकता है, जानते होंगे आप लोग, 5 लाख 10 लाख 20 लाख में बकरे बिकते हैं। इन्होंने इसका हदिया रखा हुआ है 1 करोड़ 1 रुपया। उसकी वजह ये है कि इस पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। इनकी नीयत बहुत नेक है, जैसा ये बता रहे हैं। ये कह रहे हैं मेरा ये बकरा अगर ले लिया किसी ने, वैसे इनको बहुत सारे ऑफ़र, मुझे मालूम है कि इनको बहुत सारे ऑफ़र करीब करीब के मिल भी चुके हैं। इनको कई जगह से इनको ये ऑफ़र मिल चुका है, ये दे नहीं रहे, अभी रखे हुए हैं। ये चाहते हैं मैंने जो रेट रखा है उसी पे, जो हदिया मैंने रखा है उसी पे करीब करीब हो, बिल्कुल। लेकिन बहुत लोग, इनको मैं बता दूं आपको, दुबई तक से इनके पास फ़ोन आए हैं, बहुत दूसरे ममालिक से भी फ़ोन आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए, यहाँ से बहुत सारे लोग इनको फ़ोन कर रहे हैं, जो लोग भी इनके बारे में जान रहे हैं। मैं इनका नंबर डाल दूँगा, अगर आप लोग भी ऐसा कोई शौक़ रखते हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं। अगर ये आपको ये बकरा पसंद आए तो आप ले सकते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए आप, जिसका बकरा 10,000 होगा उसको भी सवाब मिलेगा, जिसका बकरा 1 करोड़ 80-90 लाख का होगा उसका भी सवाब होगा। लेकिन बहुत से लोग शौकीन होते हैं, सबका मकसद होता है अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना, अल्लाह को खुश करना, और उनके लिए ही लोग कुर्बानी करते हैं। तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ये बकरा आप खुद आके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको लगता है कि बिल्कुल वाकई में मोहम्मद लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है, तो आप ये लीजिए। इनकी नीयत बिल्कुल साफ़ है। इनकी नीयत ये है कि वो जितने में बिकेगा उसका आधा पैसा ये गरीबों में तकसीम करें, किसी तरह से उसका हिसाब किताब करेंगे, शादी ब्याह करवाएंगे, बैतुल माल में जमा कराएंगे, NGO को देंगे, उस तरह करेंगे। और इनकी जो ज़ईफ़ माँ है उसको हज कराने का भी इरादा है इनका। जी, हमारी अम्मी इसकी परवरिश की है। तो जनाब मैं ये जानना चाहूँगा, अगर आपसे, मैं रकम नहीं पूछूंगा, ये आपका खुफिया है कि अब तक कितना रकम आपको ऑफ़र हो चुकी है,
लेकिन देखिए, ये कितने तो लोगों ने ऑफर किया आपको अब तक? इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस, दिल की बात तो मैं ही जानता हूँ और दिल की राज को सबके सामने पेश नहीं करना चाहिए। अगर मैं कहूँगा इतना तो ये नहीं, आप जितना में लोग लगा नीचे जितना ही बोली लगा सकते हैं इसकी, ऊपर 1 करोड़ 1 रुपये से ऊपर अगर 2 करोड़ 3 करोड़ भी कोई देगा तो उसको हम नहीं देंगे। जो सबसे पहले यहाँ तक पहुँचेंगे हम उसको ये माल उसके हाथ में दे देंगे। मगर नीचे से शुरू कहीं भी कर सकते हैं अपने इस्तिताअत के हिसाब से। अल्लाह ताला ने बहुत लोग को दिया है माल, और कहने का वातल माल अला हुब्बी, माल से सबको मोहब्बत है उसकी। ज़वील कुर्बा वल यतामा, कुरान शरीफ में हर जगह कह कि ज़वील कुर्बा की इस्तेमाल किया गया है कि माल से मोहब्बत करते हुए बड़े अल्लाह के रास्ते में खर्चा करो। जैसे कुरान से अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुन इंद रब्बिहिम बला। एक आयत है, जो लोग अपने माल को रात में दिन में खर्चे करते, सिर्री छुपे तौर पर, एलानिया तौर पर, उस दिन उसका डर नहीं होगा, नहीं खौफ होगा। और ये बिल्कुल ये देखिए एक चीज़, देखिए इनके बकरे में खूबी तो है। देखिए जहाँ भी चले जाते हैं लोग वहाँ पे फ़ोटो लेना शुरू कर देते हैं, उसके साथ अपनी वीडियो बनाते हैं, बहुत से लोग सेल्फी भी लेते हैं बकरे के साथ। मगर साहब मुझे ये बताइए, आज आखिरी दिन है, वैसे कुर्बानी 3 दिन होती है, 3 दिन में जब भी चाहे लोग खरीद सकते हैं, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि महीने भर की कुर्बानी है अगर देखा जाए ये तो पूरा महीना ही है, महीना ही है, बिल्कुल 3 दिन में 3 दिन तो वो है, इबादत बिल्कुल कुर्बानी है। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, मान लीजिए आपको मुनासिब हदिया नहीं मिला जी, तो क्या इसे आप रोक लेंगे, नहीं देंगे किसी नहीं को? रोक लेंगे, रोक लेंगे, आप हमारी नहीं देंगे। तमन्ना 3 साल से है, वो नहीं हो पाएगा तो हम रोक लेंगे इंशाल्लाह। हयात मौत तो अल्लाह के ऊपर है और नुकसान नफ़ा सब अल्लाह के हाथ में है। मुस्बिबुल असबाब है वो, ये एक असबाब के तौर पर अल्लाह ताला ने मुझे इनायत फरमाया है। तो कुर्बानी हम भी कर सकते हैं इसकी, मगर पैसे आएंगे तो हम न जाने कितने घर के चूल्हा जला सकते हैं, जलवा सकते हैं, कितने घर में हम राशन और ये कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ख़ास बात है, मौलाना की नीयत बहुत साफ़ है। अगर इनकी बातों का हम यकीन करें तो इन्होंने इरादा बहुत अच्छा किया हुआ, बहुत नेक किया हुआ है। और आप में से बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो इतना महंगा बकरा ख़रीद सकते हैं। लोगों ने माजी में महंगे महंगे बकरे ख़रीदे भी हैं, इस साल भी 10, 20, 25, 50 लाख के बकरे के बेचने की खबरें आई भी हैं। वो भी अल्लाह को खुश करने के लिए ही करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए भी करते हैं। तो आप में से भी कोई साहब ऐसे हैं जिनको लगता है कि बकरा मुझे लेना चाहिए, मौलाना साहब का नंबर मैं डालूंगा अपनी वीडियो में, आप इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इनको लगेगा, बैनर में भी नंबर है, इनको लगेगा कि इन्हें मुनासिब कोई दे रहा है, इसका हदिया मुनासिब मिल रहा है इनको, तो ये दे देंगे। हाँ, चूँकि इनको बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑफ़र दे दिया है, मैं जानता हूँ, ये छुपा रहे हैं मुझसे, ये इनको बहुत लोगों ने ऑफ़र दे दिया है। ये मुझे बताना नहीं चाह रहे अभी खुलकर। तो देखते हैं ये बकरा किसकी किस्मत में जाता है आने वाले दिनों में, इस बकरे का मालिक कौन बनता है। बस एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि मैंने जो बकरा देखा है, मुझे मोहम्मद तो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है। मैंने भी देखा है, वीडियो में आप भी देखिएगा, मुझे साफ साफ मोहम्मद लिखा हुआ दिख रहा है। अल्लाह भी हल्का सा लिखा हुआ दिख रहा है। वो मौलाना कह रहे हैं कि हमने इस पर किसी तरह का अपनी तरफ से कोई नहीं किया है, ये कुदरती है वो। मौलाना मुझे ये बताइए, आप शायद बिहार से ताल्लुक़ है आपका? जी, मैं बिहार से, डिस्ट्रिक्ट अररिया मेरा ज़िला अररिया है, मैं अररिया से हूँ, रहता हूँ, ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर मैं रहता हूँ दिल्ली में ही। इसका परवरिश मेरी अम्मी ने की है। मैं कभी जाता हूँ तो मैं तो थोड़ी देर के लिए रहता हूँ, मगर पूरा इसका अगर कुछ हो तो सबसे पहले इसका मेरा अम्मी को ये करना चाहता हूँ कि जी हज करने के लिए अम्मी के पीछे पीछे रहता है। ये जहाँ अम्मी जाती है वहीं पर रहता है ये। देखिए, आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, अगर आप इस बकरे में इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, इनसे रब्ता काम कीजिए, ये आपको वहाँ पहुँचाने का इंतज़ाम कर देंगे। जी कि मेरे पास बहुत सारे आए हैं जो बोली लगा रहे हैं, मगर जो जहाँ तक मेरा जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो इंशाल्लाह अगर सही कोई ज़रूरी फिक्स नहीं है, मुनासिब कीमत मिल जाए, फिक्स नहीं है, उससे कुछ कम भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बीच में जी दरमियानी सभी अगर हो जाए तो मैं इंशाल्लाह मैं वो कर दूंगा। मगर ये है कि अभी जो जल्द पहले करेगा उसकी को लिए होगा, इससे ज़्यादा 1 करोड़ 1 रुपये से ज़्यादा कोई भी 2 करोड़ भी होगा तो उसके लिए नहीं होगा। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए, मान लीजिए कोई साहब इसको लेने को तैयार हो गए, आप कह रहे हैं कि मैं आधी की जो रकम है इसकी मैं इंशाल्लाह दूसरे कामों में, ज़रूरतमंदों कामों में खर्च करेंगे। हम ये कैसे इंश्योर करें, कोई आदमी अगर ले वो कैसे इंश्योर करे, कैसे यकीनी करे कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं ना वो वाकई में गरीबों को देंगे? वो हमारा पार्टनर, एक तरह से पार्टनर हो जाएंगे, पार्टनर नेकी में होंगे। वो ऐसे होंगे कि जैसे 50 हमारा है 50 उनका है, ये दोहरा अजर मिलेगा।
हर बाल में एक नेकी तो उसको मिलेगा मिलेगा, मगर इस नीयत से कि वो आधा पैसे को गरीब यतीम मिस्कीन और बच्चियों को पढ़ाने लिखाने और मतलब कि ऐसे ज़रूरतमंद की ज़रूरत सूद ब्याज को रोकने के लिए, तो वो इसका हमारे पार्टनर हमसे पूछ कर सकते हैं, हमारे पास जा सकते हैं, हमारे गांव समाज में जाकर वो आपसे राब्ते में रह सकते हैं। बिल्कुल रवि वो हमारे पार्टनर में रहेंगे, उसके नेकी में पार्टनर में रहेंगे, वो अपना पूछताछ करते रहेंगे और वहाँ जाके इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि जो हाफिज़ साहब ने किया था वो एक जो बकरा बेचा था, हद सदका किया था हदिया, तो वो ये जो बोल के किया तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके समाज में, तो वो बिल्कुल इंशाल्लाह मैं उस पर उतरूँगा और मेरी नीयत सही है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, और नीयत के ऊपर ही अल्लाह ताला फैसला करेगा। मैंने आपको देखा, आप इसकी फोटो भी ले रहे थे, आपको मोहम्मद लिखा हुआ दिखा? हाँ, मोहम्मद लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, साफ साफ मोहम्मद लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो नहीं लग रहा है कि दोनों कुछ नहीं नहीं, ये कुदरती है, वाकई में कुदरती है। कुदरती है। अब ये बताइए, आपने अभी देखा इस बकरे को, ये क्लेम कर रहे हैं कि इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है, अल्लाह भी लिखा हुआ है, मोहम्मद आपको कुछ दिखा नजर आ रहा है? मोहम्मद तो साफ साफ है, ये नहीं बता सकते हैं वो कुदरती है कि या कोई कलर कर दिया। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है हाँ, ना? उसमें कोई वो झोल नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहम्मद तो है बिल्कुल, कि हम दिखाई दिया हमें कि मोहम्मद है, लेकिन ये पता नहीं है अब वो कुदरती है क्या है, ये अल्लाह जानता हो।